प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना 3.0 का लक्ष्य किस उम्र तक के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना है? 30 वर्ष तक के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IO ने शनि के 128 नए चंद्रमा मिले हैं। ठीक, कुल चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई है? 128 नए चंद्रमा मिलने के बाद कुल चंद्रमाओं की संख्या हो गई है 274। लोकसभा ने AI संचालित बहुभाषी संसदीय संचालन संसद भाषणी की शुरुआत करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ। भारतीय ग्राहकों को डिजिटल साक्षरता पहल के लिए BN एम्पावर्ड कंज्यूमर की शुरुआत किसने किया है? तो BN एम्पावर्ड कंज्यूमर की शुरुआत मेटा ने की है। इंडियन AI मिशन किसके साथ मिलकर गेट्स फाउंडेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान विकसित करेगा? गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर कर रहा है। ठीक ना। शुभंकर उज्ज्वला के साथ खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजन हुआ है? दिल्ली में। उज्ज्वला शुभंकर है, उसका उज्ज्वला है, ठीक, के साथ खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में हो रहा है। 19वें रामनाथ गोयनका पत्रकारिता में हिंदी कैटेगरी के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? मृदुलिका झा है। इसको 19वें रामनाथ गोयनका का पत्रकारिता में हिंदी कैटेगरी के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार है को महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करने के निर्णय लिया गया है राम सुतार को। किस शहर ने भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ हुआ है? इंदौर। किस देश की क्रिस्टी क्यूवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का अध्यक्ष चुना गया है? जिम्बाब्वे के। किस देश की क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का अध्यक्ष चुना गया है? जिम्बाब्वे के। राष्ट्रपति भवन में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किसके लिए किया गया है? पर्पल फेस्ट का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए किया गया है। महत्वपूर्ण दिवस और तारीखों से संबंधित है, तारीख देख लो। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 21 मार्च को नेशनल एनीमिया डे, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 21 मार्च को ही नेशनल एनीमिया डे भी मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। विश्व जल दिवस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने पंचकुला, जो कि हरियाणा में है, पंचकुला से देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया है। ठीक, देखो, विश्व जल दिवस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने पंचकुला हरियाणा से देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 टोकमोक में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। टोकमोक में खंजर 12 किर्गिस्तान के साथ जो होता है सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये क्या है? संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 147 देशों में से भारत को दुनिया का 118वां सबसे खुशहाल देश माना जाता है।
माना गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 147 देश में से 118वें नंबर पर भारत है और पहला नंबर पर फिनलैंड है। बायोसारथी पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? जितेंद्र सिंह बायोसारथी पहल का शुरुआत किया है। शिमोगा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में शिमोगा महोत्सव होता है। गोवा में शिमोगा महोत्सव होता है। किस संगठन ने स्थानीय उद्योगों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर सीड कार्यक्रम शुरू किया है? एशियन विकास बैंक ने स्थानीय उद्योगों को आर्थिक विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर सीड कार्यक्रम शुरू किया है। संशोधित लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन वर्तमान में कितना लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है? 1.24 लाख रुपया। किस देश के जल विज्ञानी गुंटर बॉल्सन को वर्ष 2025 के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑस्ट्रियाई देश के हैं गुंटर बॉल्सन जल विज्ञानी है, इसको स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया है। ऑस्ट्रियाई देश के हैं, ठीक, गुंटर बॉल्सन। हाल ही में किस दिग्गज भारतीय अभिनेता को पद्म पुरस्कार विजेता और यूके संसद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी को। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 23-24 में भारत की धन प्रेषण के शीर्ष स्रोत कौन सा देश है? अमेरिका है 27%। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण के शीर्ष स्रोत अमेरिका है, 27% कर रहा है। किस देश ने इंग्लैंड में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप खिताब जीता है? भारत। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं प्रतिबद्धता निवेश परिणाम थीम के साथ किस तारीख को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है? 24 मार्च को। किस संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2021 में 24% से दुगुना होकर 2024 में 48.8% हो गया है? ILO के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% से दोगुना होकर 2024 में 48.8% हो गया है। किस राज्य ने भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है? केरल। उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। किसको युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा पहली बार फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है? आयुष्मान खुराना। रामायण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलंबो में रामायण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ? रामायण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलंबो में। भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को पछाड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। इसको पछाड़ा श्रीलंका को और पहला चीन हो गया है, चाइना है, ठीक। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में पेटेंट श्रेणी में किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? IIT कानपुर। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा मतलब IP पुरस्कार 2024 में पेटेंट श्रेणी में किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? IIT कानपुर को। किस राज्य को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में पुरस्कार मिला है, तमिलनाडु को। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति
डिल्मा वाना रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ब्राज़ील की है, ठीक है ना, ब्राज़ील की है। कौन सा शहर एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया है? संघाई। संघाई शहर जो है ना, एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया है। कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने के लिए बिहार को कितने रुपए की केंद्रीय सहायता को स्वीकृति दी गई है? 6,282.32 करोड़। देखो, कोसी मेची लिंक परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करना है, पहला बात यह है। और दूसरा बात यह है कि इसके लिए 6,282.32 करोड़ रुपये दिए गए हैं। तीनों सेना का एकीकृत बहुक्षेत्रीय अभ्यास प्रचंड प्रहार 27 मार्च 2025 को कहाँ संपन्न हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। देखो, तीनों सेनाओं का एकीकृत अभ्यास है प्रचंड प्रहार, वो अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। द्विवार्षिक भारत रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च 2025 को बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर शुरू हुआ। द्विवार्षिक भारत रूस संयुक्त नौसेना अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च 2025 को बंगाल की खाड़ी में चेन्नई के तट पे हुआ। देखो, ये याद रखना, इंद्र जो है ना, इंद्र 14 जो है ना, भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र 14। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। एशिया के सबसे बड़े देखो, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ना, म्यांमार को सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। अब देखो, एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेकीकृति 2025 का उद्घाटन किसने किया है? जनरल अनिल चौहान, ठीक ना। टेकीकृति 2025 कहाँ? IIT कानपुर में। 21 जून योग दिवस 2025 की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग होगी। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2015 में हुई थी। योग दिवस की शुरुआत 2015 में हुई थी। दूसरी बात, 21 जून को हम मनाते हैं। इसका थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग होगी, 2025 का थीम। भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोरकस 25 में भाग लेगी? ग्रीस के साथ इनियोरकस 25 हो रहा है, ठीक है। ग्रीस के साथ इनियोरकस 25 हो रहा है। टुवार्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासलू सेठी SBI का चेयरमैन भी है, ठीक ना। X-20 का नीला उपग्रह किस स्पेस एजेंसी के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है? X-20 का नीला उपग्रह किस स्पेस एजेंसी के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है? स्पेस एक्स के माध्यम से। X-20 कहाँ है? केरल स्पेस एक्स के माध्यम से।